भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार फोगाट, असिस्टेंट प्रोफेसर, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोटी, जयपुर। e-अध्यापक.com प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष विषय अधिगम के लिए आकलन रहेगा। प्रश्न पत्र 10वां, यूनिट आपकी दूसरी है और प्रकरण अपना है सतत और व्यापक मूल्यांकन। कल भी पिछली क्लास में भी अपन ने इसी प्रकरण पर चर्चा की थी और आज इसका आगे का भाग अपन लेके चलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संप्रत्यय को समझने हेतु आवश्यक तथ्य। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसके संप्रत्यय को समझने के लिए, उसके कंसेप्ट को समझने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहली बात है, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में इसको समझा जाता है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन अपन करते हैं, जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया है उसका ही एक पार्ट, अभिन्न अंग, ऐसा पार्ट जो उसके बिना अलग नहीं हो सकता। क्योंकि अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन करने से ही आपको विदित होगा कि आपको अधिगम हुआ है या अधिगम हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया है उस अधिगम प्रक्रिया का इसको अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। अगर आपने अधिगम आप करवा रहे हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी परीक्षा बच्चों की नहीं ले रहे, तो उन बच्चों के बारे में आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि उन बच्चों ने शिक्षण अधिगम अच्छे से किया है या नहीं किया है, या उसमें कोई त्रुटियां रह गई है, या अधिगम करवाने में जो शिक्षण विधियां अपन ने अपनाई है वो सही है या नहीं है। तो इन सबका एक ही बात है, इन सबका इलाज करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन करने से हमें पता चल जाएगा कि जो अधिगम प्रक्रिया अपन ने करवाई है वो सार्थक है या नहीं है। आगे अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसके अंदर अधिगमकर्ता के, जो अधिगम कर रहा है, अधिगम करने वाला जो व्यक्ति है, अधिगम करता है के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को ध्यान दिया जाए। जो उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है उसको ध्यान दिया जाए। दूसरी बात अपन ने चर्चा की, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसमें अधिगम करता, जो अधिगम कर रहा है उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को, न कि एक शैक्षिक व्यक्तित्व को, जो शैक्षिक शिक्षा वाला पार्ट अपन को लेना है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, उसके सभी भागों को, खेल कूद के प्रति, सामाजिकता के प्रति, जो भी उसके सारे व्यक्तित्व के भाग हैं उन सब के विकास को ध्यान दिया जाना चाहिए।